नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नॉलेजेबल फैक्ट की दुनिया में। दोस्तों, हमारे पूरे विश्व में कई रहस्यमय और चमत्कारिक मंदिर हैं जिसके बारे में आज तक लोगों को भी पता नहीं चल पाया है। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे ही रहस्यमय मंदिरों के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में शायद आपको भी नहीं पता होगा। कुछ मंदिरें अपने रहस्यों के लिए जाना जाता है तो कुछ मंदिरें अपने अलौकिक चमत्कार के कारण जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और जानते हैं इस रहस्यमय और चमत्कारिक मंदिरों के बारे में। दोस्तों, रहस्यमय और चमत्कारिक मंदिर में नंबर 1 में आता है एलोरा का कैलाश मंदिर, जो कि औरंगाबाद में स्थित है। दोस्तों, आपने मनुष्य द्वारा तो बनाए गए शिव जी के मंदिर जरूर देखा होगा, लेकिन आज हम आपको बताएंगे एक विशेष शिव मंदिर के बारे में जिसे स्वयं परलौकिक शक्तियों द्वारा बनाया गया है। एलोरा का ये कैलाश मंदिर अत्यंत विशाल और अद्भुत है। दोस्तों, इस मंदिर की हिस्ट्री जानकर आप और भी हैरान हो जाएंगे और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर का निर्माण एक बड़े पहाड़ को ऊपर से नीचे की ओर तराशते हुए किया गया है, जो कि आज के युग में नामुमकिन सी है। और यही नहीं, मंदिर की निर्माण समय को लेकर भी रहस्य अभी तक बरकरार है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस मंदिर का पूरा रहस्य और आखिर क्यों विज्ञान भी इस मंदिर का गुत्थियां नहीं सुलझा पाया है। यह कैलाश मंदिर जितना रहस्यमय है उतने ही रहस्यमय इसे बनाने की कला भी है। दोस्तों, इस मंदिर में ना किसी चूने का और ना ही कोई ईंट का इस्तेमाल किया गया है। कहते हैं कि इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था और इसे बनाने में केवल 18 साल ही लगे थे। जबकि पुरातात्विक विज्ञानों की माने तो 4 लाख टन पत्थर को काटकर किए गए इस मंदिर का निर्माण इतने कम समय में संभव ही नहीं है। उनकी माने तो अगर 7000 मजदूर 150 वर्षों तक दिन रात काम करे तो ही इस मंदिर का निर्माण हो सकता है, जो कि नामुमकिन सी बात है। ऐसे में इस मंदिर का निर्माण मनुष्य द्वारा तो इतने कम समय में संभव ही नहीं है। और इस मंदिर को लेकर यह भी जानकारी मिलती है कि इसका निर्माण राष्ट्रकूल के राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कहा जाता है कि एक बार राजा गंभीर रूप से बीमार हो गए। तमाम इलाज के बाद भी वह स्वस्थ नहीं हो पा रहे थे। तब रानी ने भोलेनाथ से प्रार्थना की वह राजा को स्वस्थ कर दे। उनके स्वस्थ होते ही वह मंदिर का निर्माण करवाएंगी और मंदिर का शिखर देखने तक वह व्रत रखेंगी। तब एक दिन राजा स्वस्थ हो गए, लेकिन रानी को बताया गया कि मंदिर का निर्माण और शिखर बनाने में तो कई वर्ष लग जाएंगे। ऐसे में इतने वर्ष तक व्रत रख पाना संभव ही नहीं है। तब रानी ने भोलेनाथ से मदद मांगी और मान्यता है कि तब भोलेनाथ ने उन्हें भूमि शस्त्र दिया, जो कि पत्थर को भी भाप बना सकता था। और इस अस्त्र का जिक्र ग्रंथों में भी मिलता है और उस अस्त्र से मंदिर का निर्माण हुआ और मंदिर बनाने के बाद उस अस्त्र को मंदिर के नीचे गुफा में रख दिया गया। दुनिया भर के वैज्ञानिक भी यही मानते हैं कि इतने कम समय में परलौकिक शक्तियों द्वारा ही इस मंदिर का निर्माण संभव है। अन्यथा आज के समय में भी ऐसा मंदिर इतने कम समय में पत्थर को ऊपर से नीचे तराशकर बनाना संभव ही नहीं है। और इस मंदिर के नीचे कई हाथियों का निर्माण किया गया है। मान्यता है कि मंदिर पूरी तरह से उन्हीं के ऊपर टिका हुआ है। मंदिर में 100 से ज्यादा पैनल है। इनके ऊपर भगवान विष्णु के कई रूप और महाभारत के दृश्य भी चित्रित किया गया है। और इस मंदिर की दीवारों पर अलग ही तरह की लिपियों का प्रयोग किया गया है। इनके बारे में आज तक कोई कुछ नहीं समझ पाया है। कहा जाता है कि अंग्रेजी हुकूमत के दौरान अंग्रेजों ने मंदिरों के नीचे गुफाओं पर शोध कार्य शुरू किया, लेकिन वहां हाई रेडियो एक्टिविटी के चलते शोध कर पाना मुश्किल हो गया। मान्यता है कि वहां पर भूमि अस्त्र और मंदिर निर्माण में प्रयोग किए गए अस्त्र हो सकते हैं। तब अंग्रेजों ने यहाँ रिसर्च बंद करके इन गुफाओं को बंद कर दिया था। बता दें कि आजादी मिलने के बाद भी इन गुफाओं को बंद ही रखा गया है। दोस्तों, पुरातात्विक विज्ञानों का मानना है कि इन गुफाओं के आगे भी दूसरी दुनिया हो सकती है, जहां से यह रेडियो एक्टिविटी किरणें आती है, क्योंकि यह किरणें गुफाओं में किसी एक ही स्रोत से आती है। दोस्तों, रहस्यमय और चमत्कारिक मंदिर में नंबर 2 में आता है तुर्की का एक ऐसा रहस्यमय मंदिर जिसे नर्क का दरवाजा भी कहा जाता है। इस मंदिर में जाने वाले लौट कर नहीं आते। कहते हैं इसे नर्क का दरवाजा, लेकिन सच क्या है आज हम आपको बताएंगे। कहते हैं कि अगर कोई जीव या जंतु यहाँ गया तो लौट कर नहीं आता, उसकी वही मौत हो जाती है। कई लोगों ने इस मंदिर में जाने की कोशिश की, लेकिन जान गंवा बैठे। यही वजह है कि सरकार ने इस जगह पर जाने से पाबंदी लगा दी है। वर्षों से यह सवाल रहस्यमय बना हुआ है। यह मंदिर तुर्की के हेरापोलिस शहर में स्थित है। दोस्तों, मंदिरों के बाहर एक दरवाजा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक अगर कोई इंसान इसके पास भी पहुँचता है तो पल भर में उसकी मौत हो जाती है। इंसान तो इंसान, वहाँ जानवरों की भी मौत हो चुकी है। मान्यता है कि ग्रीको रोमन काल के दौरान इस मंदिर में एक आदमी रहता था, बाद में जिसका कत्ल कर दिया गया। दावा है कि यही लोगों की जान लेता है। कुछ और कहानियों के मुताबिक इस मंदिर में ग्रीक देवता रहते हैं। जब भी यहाँ कोई इंसान या जीव जंतु जाता है तो वे सांस छोड़ देते हैं, जिससे दरवाजे के पास मौजूद लोगों की मौत हो जाती है। कहा यह भी जाता है कि यहाँ कई झरने हैं
जिनमें अगर कोई नहा ले तो कई तरह की बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है। मगर साइंटिस्ट इसके बारे में अलग ही कहानी बताते हैं। 7 साल पहले आई एक रिसर्च के मुताबिक हेरापोलिस मंदिर के बाहर एक पत्थर का द्वार है जो एक छोटी गुफा के अंदर जाता है। यह द्वार एक आयताकार जगह पर बनाया गया है। इतिहासविदों का कहना है कि इस गुफा के शीर्ष पर कभी मंदिर हुआ करता था। यहाँ चारों ओर पत्थर है जहाँ लोग आया करते थे और अपना वक्त बिताया करते थे। माना जाता है कि तकरीबन 2200 साल पहले यहाँ के गर्म झरनों में चमत्कारिक शक्तियाँ थी जिनसे लोगों की बीमारियों का इलाज हो जाया करता था। इसी वजह से भारी संख्या में लोग यहाँ आया करते थे और झरनों में नहाते थे। लेकिन 100 साल बाद दरवाजे के पास बने एक झरने में अप्रत्याशित रूप से कुछ बदलाव हुआ। हेरापोलिस मंदिर के नीचे एक गहरी दरार आ गई जिससे ज्वालामुखी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होने लगा। गैस इतनी ज्यादा मात्रा में निकलने लगी कि धुंध की तरह नजर भी आती थी। और नर्क का दरवाजा कहा जाने वाला यह गेट इसी जगह के ठीक ऊपर बना हुआ है जिसे ग्रीक देवता प्लूटो की जगह बताया जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक वर्षों बाद भी यह गैस इतनी घातक है कि जो भी पक्षी इसके करीब से उड़ते हैं उनका दम घुटने लगता है और वे तुरंत मर जाते हैं। यहाँ तक कि कोई इंसान भी इस जगह पे जाए तो उसकी भी मौत हो जाती है। जर्मनी में डुइसबर्ग एशियन विश्वविद्यालय में ज्वालामुखी जीव विज्ञानी हार्टी फेबेज के नेतृत्व में एक टीम ने इस पर विस्तार से अध्ययन किया। पाया कि दिन के दौरान सूर्य की गर्मी गैस को नष्ट कर देती है, लेकिन रात में गैस काफी जहरीली हो जाती है। फर्श से 40 सेंटीमीटर ऊपर तक इसका असर काफी घातक होता है। टीम ने माना कि पुजारी की मौत इसी वजह से शायद शाम या सुबह हुई होगी। नंबर 3, भारत को अगर मंदिरों का देश कहे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इतने मंदिर हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे लेकिन गिन नहीं पाएंगे। यहाँ ऐसे कई मंदिर हैं जो अपनी भव्यता और अनोखा मान्यताओं के लिए जाना जाता है। ऐसा ही एक अनोखा मंदिर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में भी है। इस मंदिर की सबसे खास और रहस्यमय बात यह है कि इसका एक खंभा हवा में लटका हुआ है, लेकिन इसका रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। आंध्र प्रदेश ने भी इसे सुलझाने की काफी कोशिश की थी, लेकिन वह भी नाकाम रहा। मंदिर का रहस्य इसके 72 पिल्लरों में एक पिल्लर है जो जमीन को नहीं छूता। यह जमीन से थोड़ा ऊपर उठा हुआ है और लोग इसके नीचे से कपड़े को एक तरफ से दूसरी तरफ निकाल देते हैं। इस मंदिर का निर्माण विजयनगर शैली में किया गया है। इसमें देवी देवताओं, नर्तकियों, संगीतकारों को भी चित्रित किया गया है और दीवारों पर कई पेंटिंग्स है और खम्भों व छत पर महाभारत और रामायण की कहानियां चित्रित की गई है। इस मंदिर में 24 और 14 फुट की वीरभद्र की एक वॉल पेंटिंग भी है। यह मंदिर के छत पर बनाई गई भारत की सबसे बड़ी वॉल पेंटिंग है। पौराणिक कथाओं के अनुसार वीरभद्र को भगवान शिव ने पैदा किया था और मंदिर के सामने विशाल नंदी की मूर्ति है जो एक ही पत्थर पर बनी है। कहा जाता है कि दुनिया में यह अपनी तरह की नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति है। वीरभद्र मंदिर का निर्माण 2 भाइयों वीरन्ना और वीरूपन्ना ने किया था। वे विजयनगर साम्राज्य के राजा अच्युतार्थ के अधीन समान थे। लेपक्षी गांव का रामायण कालीन महत्व है। पौराणिक कथा की माने तो एक किंवदंती प्रचलित है कि जब रावण सीता का हरण करके लिए जा रहा था तब जटायुओं ने उससे युद्ध किया था। इसके बाद घायल होकर जटायु यहीं गिर गया था। भगवान राम ने जटायु को घायल हालत में यहीं पाया था और उन्हें उससे उठने के लिए कहा था। ले पक्षी का तेलुगु में अर्थ है उठो पक्षी। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें और ऐसे ही मिस्टीरियस प्लेस जानने के लिए हमारे चैनल